वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द नेकलेस, जिसको लिखा है गाय दे माउपसन नाम के फ्रेंच राइटर ने। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है मटिल्डा की, जो कि एक बहुत ही प्रिटी लड़की होती है, बट उसकी बदकिस्मती कह सकते हैं कि शी वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जहाँ पे उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। ना तो उसके पास डाउरी थी, ना होप्स थी, और ना ही कोई ऐसा तरीका था जिससे कि वो फेमस हो सके या कोई अमीर आदमी उससे प्यार करे। सो शी मैरिड अ क्लर्क जिसका नाम था मिस्टर लाउजल, जो कि एजुकेशन बोर्ड ऑफिस में काम किया करते थे। मटिल्डा हमेशा वो ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में सोचती थी और कहीं ना कहीं मनी मन कलसती रहती थी। उसको वो सारी चीज़ें चाहिए थे, सारे डिशेस चाहिए थे जो उसके हस्बैंड उसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके पास ना तो बहुत फैंसी गाउन्स थे, ना फ्रॉक्स थे, ना ज्वेलरी थी, और उनको सिर्फ इन्हीं चीज़ों से प्यार था। इसलिए वो हमेशा नाखुश रहती थी और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी। एक बार एक इनविटेशन आता है जो मिनिस्टर की पार्टी से आता है, और जब हस्बैंड घर आने के बाद वो इनविटेशन मटिल्डा को देता है तो उसे लगता है कि शायद मटिल्डा बहुत खुश हो जाएगी, बट वो बहुत उदास हो जाती है। तो हस्बैंड ये बोलता है कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तुम्हें खुश होना चाहिए। बट मटिल्डा उसे ये बताती है कि उसके पास कोई सूटेबल कपड़े नहीं है, तुम ये इनविटेशन अपने किसी फ्रेंड को दे दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। हस्बैंड देखता है कि कहीं ना कहीं वो रो रही है, उसका मन नहीं मानता, तो वो उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें एक ड्रेस के लिए कितने पैसे लगेंगे। बिना कुछ बहुत सोच समझ के और बिना कोई बहुत बड़ी डिमांड करते हुए 400 फ्रैंक्स की वो डिमांड करती है। उसके हस्बैंड ने पैसा जोड़ रखा था एक गन खरीदने के लिए ताकि वो अपनी हंटिंग पार्टीज़ में जा सके। वो बोलता है कि ठीक है, वो पैसा उसको दे देगा ताकि वो एक अच्छी सी ड्रेस बनवा ले। अब जैसे जैसे बॉल के दिन नरीज पास आते जाते हैं, उसकी वरी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। मटिल्डा के पास ड्रेस तो आ गई थी, बट अभी भी वो खुश नहीं थी। तो हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। वो बोलती है कि आई डोंट हैव अ ज्वेलरी टू वेयर, और अगर मैं ज्वेलरी नहीं पहन के जाऊँगी तो एकदम गरीब लगूंगी। तो इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम नेचुरल फ्लावर्स लगा सकती हो, बट मटिल्डा कहीं ना कहीं खुश नहीं होती है। इस पर उनके हस्बैंड उनको सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाए, जो कि उसकी कॉन्वेंट स्कूल की फ्रेंड थी। तो नेक्स्ट डे वो उनके पास जाती है। मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी काइंड और जेनाइल लेडी बताई गई है, काफ़ी जेन्युइन पर्सन है। वो उसके सामने बहुत सारी ज्वेलरीज का ऑप्शन रखती है कि जो तुम्हें चाहिए तुम वो ले सकती हो। फाइनली उसको मिलता है एक डायमंड नेकलेस, और वो डायमंड नेकलेस लेके चली जाती है बोरो करके। अब जब पार्टी का दिन आता है तो मटिल्डा वॉज अ ह्यूज सक्सेस। उसको सब लोग बहुत प्रेज करते हैं। शी वॉज लुकिंग द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। वो बहुत स्माइल कर रही थी, बहुत जॉय और एंथुजियाज्म के साथ डांस कर रही थी, और वो उसको देख के कोई कह नहीं सकता था कि शी वॉज अ नॉर्मल मिडिल क्लास लेडी। और इसके साथ साथ जो गवर्नर थे जिनकी पार्टी थी, उन्होंने भी उसके साथ डांस किया। और यहाँ पे उनके जो हस्बैंड थे वो जाके सो गए, एंड देन जब मिडनाइट हो गया तब उनको लगा कि उनको घर जाना चाहिए। तो मटिल्डा घर जाने की जल्दबाजी में थी ताकि वो कोई उसकी गरीबी को ना देख सके, क्योंकि यहाँ जो अमीर औरतें थी वो एक्सपेंसिव फर्स और रैप्स पहन रही थी। यहाँ पे वो लोग घर पहुँचते हैं और मटिल्डा आईने के सामने जाके बैठती है एक बार अपने आप को निहारने के लिए कि वो कितनी खूबसूरत लग रही थी उस रात को, जब उसको सडनली ये रियलाइज़ होता है कि उसके गले में वो नेकलेस नहीं है। अब उसकी ग्लोरी का अंत होने को आता है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। जैसे उसके हस्बैंड को पता चलता है, वो जिस कैब से वो लौटे थे उसको ढूंढने की कोशिश करता है। पूरे रास्ते पे वो पैदल जाता है और थका हारा सुबह 7 बजे घर आता है। उसके बाद ये लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देते हैं एक नेकलेस के बारे में, और हस्बैंड उसकी वाइफ को सजेस्ट करता है कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो जिसमें तुम ये लिखो कि तुम्हारे उस नेकलेस का क्लैप्स, नेकलेस की जो कड़ी होती है वो टूट गई है और तुम्हें उसको रिपेयर कराने में टाइम लगेगा। जैसा वो बोलता है वो करती है, क्योंकि गलती अल्टीमेटली उसकी थी। अब ये दोनों निकलते हैं नेकलेस की सर्च में। एक हफ्ता बीत जाने के बाद इनको एक पैलेसेस रॉयल का एक दुकान में 40,000 फ्रैंक्स का वही हूबहू डायमंड नेकलेस मिलता है, और बार्गिन करने पे उनको 36,000 तक का पड़ सकता है। मटिल्डा के हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उसके फादर ने उसको इनहेरिट किए थे, उसकी प्रॉपर्टी, और उसने बहुत जगहों से पैसा लिया बहुत हाई इंटरेस्ट पे। फाइनली वो नेकलेस खरीद के उसने मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया। मैडम फॉरेस्टियर ने वो नेकलेस खोल के नहीं देखा, बट उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आई माइट हैव नीडेड इट अर्लियर, तुम्हें इसको पहले जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए। अब शुरू होते हैं लाउजल्स के हॉरिबल लाइफ के 10 साल। मैडम लाउजल अब जो लाइफ चाहती थी अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। उनको सारा जो पैसा उन्होंने उधार लिया है वो चुकाने का वक्त आता है। उनको मेड्स को अलग करना पड़ता है, एक सस्ती सी लॉजिंग में जाके रहते हैं। मटिल्डा खुद अपने हाथों से बर्तन मांजती है, फर्श धोती है, और बहुत ज़्यादा थक जाती है। और जो
छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्वेरल करती है, लड़ाई करती है, एक एक रुपया एक एक पैसा बचाती है और हस्बैंड दिन रात काम करते हैं। उनके हार्डेस्ट ऑफ टाइम्स निकलते हैं। 10 साल में जब वो पाई चुका देते हैं तब उसके बाद एक इंसिडेंट होता है। अब यहाँ पे मैडम लॉयजल जो थी अब काफ़ी बुढ़ी हो चुकी थी, मटिल्डा की जवानी जा चुकी थी, वो एक हार्ड वुमन हो चुकी थी, वो गंदे कपड़े पहनती थी और उसके हस्बैंड जब आते थे तो वो विंडो के सामने बैठा करती थी। कभी कभार वो सोचा करती थी कि उसके पुराने दिन कहाँ गए और वो रात जो उसने इतने अच्छे से बिताई थी, अगर वो नेकलेस नहीं घुमा होता तो शायद कुछ और होता। एक संडे को जब वो वॉक करने के लिए जाती है एक चैम्स आइल पे, वहाँ पे उसको एक वुमन दिखती है जिसके पास एक छोटा सा बच्चा होता है, प्यारा सा। वो होती है उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाके देखती है तो वो अभी भी बहुत प्रिटी और अट्रैक्टिव दिख रही होती है और जब वो उससे मिलती है तो मैडम लाउजल को पहचानने से मना कर देती है मैडम फॉरेस्टियर। तब वो उसको याद कराती है कि वो मटिल्डा है और वो बताती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। यहाँ पे मैडम फॉरेस्टियर राज की बात बताती हैं कि वो जो नेकलेस था वो नकली था। तो अल्टीमेटली इस कहानी का रहस्य लास्ट में खुलता है कि जिस नेकलेस के पीछे इतना बॉदरेशन हुआ वो एक्चुअली में फेक था और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप माई एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स।